हेलो गाइस, तो मैं शबनम केसरी आप सभी का फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो जैसे कि आज हम फिर से जीके का कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कि हर एक एग्जाम से संबंधित है। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करेंगे कि विजय स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था राणा कुंभा के द्वारा। और बात करेंगे कि विजय स्तंभ कहाँ पड़ता है। तो चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो आगरा शहर का जो स्थापना किया गया था वो किया गया था सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था, जो कि कब किया गया था। तो 1504 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? तो 1504 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद हम बात करेंगे कि बहमन वंश का अंतिम शासक कौन था। ठीक है, तो बहमन वंश का जो अंतिम शासक था वो था कलीमुल्ला। याद रखिएगा, कलीमुल्ला। ठीक है, फिर से सुनिएगा कि बहमन वंश का अंतिम शासक जो है वो कौन था। तो कलीमुल्ला था। कौन था? कलीमुल्ला। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे खानवा का युद्ध। ठीक है, खानवा का युद्ध जो हुआ था किस किस के बीच हुआ था। तो राणा संगा एवं बाबर के बीच हुआ था, जो कि कब हुआ था खानवा का युद्ध। तो 1527 ईस्वी में। कब हुआ था? तो 1527 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद हम बात करेंगे कि औरंगजेब के गुरु कौन थे। ठीक है, तो औरंगजेब के जो गुरु थे वो थे मीर मोहम्मद हकीम। मीर मोहम्मद हकीम। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि इंग्लिश चैनल फ्रांस को, ठीक है, मतलब इंग्लिश चैनल जो है फ्रांस को किससे अलग करता है। तो यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है। इंग्लिश चैनल फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि अकबर का मूल नाम क्या था। तो अकबर का मूल नाम जो था वो था जलालुद्दीन। क्या था? जलालुद्दीन था। आप लोग गौर से सुनिएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है। तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, फिर से क्वेश्चन सुनिएगा कि न्यू मूर द्वीप जो है वो कहाँ स्थित है। तो बंगाल के खाड़ी में स्थित है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है तो भद्रा एवं मतलब तुंगभद्रा जो है किसकी सहायक नदियां हैं। तो कृष्णा की सहायक नदियां कौन सा है? तुंगभद्रा। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करेंगे फलों और सब्जियों में कौन सा विटामिन नहीं होता है। तो फलों और सब्जियां में जो है विटामिन डी नहीं पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे कि पारक इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि मंगलम सिंचाई योजना कहाँ है। ठीक है, तो मंगलम सिंचाई योजना जो है वो केरल में है। याद रखिएगा। उसके बाद बात करेंगे हम हजारनामा मंदिर कहाँ स्थित है। तो हजारनामा मंदिर जो है वो हम्पी में स्थित है, जो कि हम्पी कहाँ पड़ता है। तो कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि प्रथम विश्व कप फुटबॉल 1930 में उरुग्वे और अर्जेंटीना के बीच शताब्दी स्टेडियम, ठीक है, कहाँ खेला गया था। तो मोंटेवीडियो में खेला गया था। पता नहीं, पहली बार ऐसा क्वेश्चन हमको सुनने को मिला है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साहित्यकार कौन थी। तो वो थी आशापूर्णा देवी। ठीक है, आशापूर्णा देवी थी। उसके बाद हम बात करेंगे कि बुशमैन जनजाति मरुस्थल कहाँ निवास करती है। ठीक है, करहाली मरुस्थल में निवास करती है। किस मरुस्थल में निवास करती है? तो कलाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति जो है वो निवास करती है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि भारत में प्रथम मकबरा, ठीक है, किसका था। तो ये हो जाएगा नासिरुद्दीन मोहम्मद का मकबरा था। किसका मकबरा था? तो नासिरुद्दीन मोहम्मद का मकबरा था। उसके बाद हम बात करेंगे कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो है वो लखनऊ में स्थित है। उसके बाद हम बात करेंगे कि डीएनए की खोज जो किया गया था किसके द्वारा किया गया था। तो वाटसन एवं क्रिक के द्वारा किया गया था और इसी के वजह से इनको 1962 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि तंबाकू में विषैला पदार्थ कौन सा पाया जाता है। तो निकोटीन पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था। तो कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 ईस्वी में किया गया था। उस टाइम 3 उच्च न्यायालय का स्थापना किया गया था, जो कि कौन कौन था आप लोग कमेंट में बताइएगा। तीनों का स्थापना 1962 में किया गया था। उसके बाद हम बात करेंगे कि तेलंगाना उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था। आप लोग इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है,
उसके बाद हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की स्थापना 1928 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैयद वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो खीरीज खां के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो खीरीज खां के द्वारा किया गया था। उसके बाद बात करेंगे मौस्की शिलालेख कहाँ स्थित है, तो मौस्की शिलालेख जो है वो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, तो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर कहाँ बनाया गया था, तो ये जो है शिकागो में बनाया गया। कहाँ बनाया गया था, तो सबसे पहला जो नाभिकीय रिएक्टर जो है शिकागो में बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था, शिकागो में बनाया गया था। उसके बाद हम बात करेंगे कि सर्वाधिक भाषाएं कहाँ बोली जाती है, कौन से देश में बोली जाती है, तो हमारे भारत में सबसे ज्यादा भाषाएं बोली जाती है। यहाँ तो पता चलता है देख देख पे भाषा चेंज रहता है यहाँ का, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि चोल वंश का अंतिम शासक कौन था, तो चोल वंश का जो अंतिम शासक था वो था राजा राजेंद्र तृतीय। कौन थे, तो राजा राजेंद्र तृतीय थे। उसके बाद हम बात करेंगे अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन सा था, तो 7वां अभिलेख था। अशोक का सबसे लंबा अभिलेख जो था वो 7वां अभिलेख था, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि शारदा एक्ट किससे संबंधित है, तो शारदा एक्ट जो है वो बाल विवाह से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो बाल विवाह से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि अकबर की माँ का क्या नाम था, ठीक है। तो अकबर की माँ का जो नाम था हमीदा बानो था, याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि राष्ट्रीय नारियल अनुसंधान केंद्र कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है काकड़गोड में। कहाँ पड़ता है, तो काकड़गोड में पड़ता है। उसके बाद हम बात करेंगे हुमायूं की माता का क्या नाम था, तो हुमायूं की माता का जो नाम था वो था माहम सुल्ताना। क्या नाम था, तो माहम सुल्ताना नाम था, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि संविधान की 11वीं अनुसूची जो है किससे संबंधित है, तो संविधान की 11वीं अनुसूची जो है वो पंचायती राज से संबंधित है, ठीक है। और उसके बाद बात करेंगे कि इसमें कितने विषय होते हैं, तो 18 विषय होते हैं। और 12वीं अनुसूची जो है वो उसमें 29 विषय शायद होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग कि संविधान का संरक्षण किसको कहा जाता है, तो उच्चतम न्यायालय को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, उच्चतम न्यायालय को कहा जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, ये क्वेश्चन कुछ अलग है। एक है ब्रह्म समाज की स्थापना जो कि राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था 1828 ईस्वी में, लेकिन यह भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना जो किया गया था किसके द्वारा किया गया था, वो किया गया था केशव चंद्र सेन के द्वारा, जो कि कब किया गया था, तो 1865 ईस्वी में किया गया था। आप लोग याद रखिएगा, ओके। उसके बाद बात करेंगे हम महासागरीय, ठीक है, महासागरीय जल का तापमान जो होता है किस किस के बीच होता है, कितना डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, तो ये जो होता है 5 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। कितना होता है, तो 5 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, ओके। उसके बाद हम बात करेंगे हाँ, रुपया का जो अंतिम बार अवमूल्यन जो किया गया था वो कब किया गया था, तो वो किया गया था 1 जुलाई 1991 ईस्वी को किया गया था। कब किया गया था अंतिम बार, तो 1 जुलाई 1991 ईस्वी को किया गया था। अब हम बात करेंगे यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या है, तो यूएनडीपी का फुल फॉर्म हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या हो जाएगा, यूनाइटेड नेशन और डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करेंगे गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था, तो तलवंडी में हुआ था। कहाँ हुआ था, तलवंडी में हुआ था। उसके बाद हम बात करेंगे कि गुरु गोविंद सिंह की समाधि मतलब कहाँ है, ठीक है, तो नादेर में पड़ता है। गुरु गोविंद सिंह की समाधि की बात करेंगे तो नादेर में पड़ता है। उसके बाद हम बात करेंगे 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध किसके द्वारा लगाया गया था, तो वो लगाया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा लगाया गया था। किसके द्वारा लगाया गया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा लगाया गया था, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करेंगे स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया था। और गुरु अर्जुन देव की जो मृत्यु हुई थी किसके हाथों हुई थी, जहांगीर के हाथों हुई थी, याद रखिएगा। सिख धर्म का जो 5वां गुरु है वो गुरु अर्जुन देव ही है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि मगध की राजधानी कहाँ थी, तो राजगृह कहाँ थी, गिरिवर्ष राजगृह में थी, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद हो जाएगा
1 केबी में कितने बाइट्स के मतलब 1 केबी कितने बाइट्स के बराबर होते हैं? तो 10 तो 24 बाइट्स के बराबर होते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि टमाटर का जो रंग होता है लाल किसके कारण होता है? तो लाइकोपीन के कारण होता है। अब हम बात करेंगे कि चुकंदर का जो रंग लाल होता है विटामिन के वजह से होता है, ठीक है। और गाजर का जो रंग हल्का पीला टाइप का रहता है ना, गाजर रेड या पीला टाइप का रहता है, मतलब दोनों का, तो वो जो होता है ना वो होता है कैरोटीन के कारण, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि विश्व का सबसे बड़ा टोक्यो शहर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा टोक्यो शहर जो है वो है स्टॉक एक्सचेंज, जो कि कहाँ पड़ता है? तो जापान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो जापान में पड़ता है। अब हम बात करेंगे, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कि ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई को क्या कहते हैं? तो ओजोन परत की जो मोटाई है उसको मापने की जो इकाई होती है वो डॉप्सन होता है। कौन सा होता है? तो डॉप्सन होता है। ओके, याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे कि हिडकल परियोजना किस नदी पर है? तो हिडकल परियोजना जो है वो घाट पड़वा नदी पे है। किस पे है? तो घाट पड़वा नदी पे है। उसके बाद हम बात करेंगे कि सुपर कंप्यूटर के आविष्कारक किनको माना जाता है? कंप्यूटर नहीं पूछ रहे यहाँ पे है सुपर कंप्यूटर, ठीक है। सुपर लग गया तो नाम में भी फिर चेंजिंग आएगी, तो सुनिएगा गौर से कि जे.एन. वैन टेस्ले। कौन है? जे.एन. वैन टेस्ले, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि पृथ्वी 1 घंटा में कितना देशांतर घूमती है? तो पृथ्वी 1 घंटा में 15 डिग्री देशांतर घूमती है। कितना डिग्री देशांत? 15 डिग्री देशांत घूमती है, याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है खरीफ फसल की बुआई कब से कब की जाती है? तो खरीफ फसल की जो बुआई की जाती है वो की जाती है जून से जुलाई मंथ के बीच में की जाती है। उसके बाद हम बात करेंगे कि रबी फसल की जो बुआई की जाती है वो की जाती है अक्टूबर नवंबर माह के बीच की जाती है। उसके बाद बात करेंगे कि कॉफी में क्या पाया जाता है? कौन सा अम्ल? तो कैफीन पाया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि 1 मेगाबाइट 1024 बाइट्स कितने किलो बाइट के बराबर होता है? तो 1 किलो बाइट के बराबर होता है। उसके बाद हम बात करेंगे डीवीडी। डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीवीडी का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है डिजिटल वीडियो डिस्क। क्या होता है? डिजिटल वीडियो डिस्क होता है, याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि द्वैध शासन व्यवस्था को 1772 ईस्वी में किसके द्वारा समाप्त कर दिया गया था? तो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। कब किया गया था? तो 1772 ईस्वी में किया गया था, आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि कनिष्क की राजधानी जो थी वो कहाँ थी? तो कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर और मथुरा दोनों लिया जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा। पुरुषपुर और मथुरा दोनों है, याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई थी। कब हुई थी? 1665 ईस्वी में, याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि जानकी रमन समिति का संबंध किससे है? तो प्रतिभूति घोटाला से है। किससे है? तो प्रतिभूति घोटाला से है। उसके बाद हम बात करेंगे कि फड़ियान भारत में कितने वर्षों तक रहा? तो फड़ियान जो है भारत में 16 वर्ष तक रहे। कितने साल तक रहे वो? तो 16 साल तक रहे, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम कि गांधीवादी योजना को किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो गांधीवादी योजना जो है वो श्री मननारायण के द्वारा तैयार किया गया था, जो कि कब किया गया था? तो 1944 ईस्वी में तैयार किया गया था, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे कि पृथ्वी पर अक्षांशों रेखाओं की संख्या कितनी है? तो 180 है। कितना है? 180 है। उसके बाद बात करेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहा जाता था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ना बहुत बड़े दानी थे, जिसके वजह से इनको क्या दानी या फिर लाखों रुपया क्या है ना कि दान कर देते थे, तो इसीलिए इनको लाख वक्त के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि फ्री जोन शब्द का संबंध किस खेल से है? ये क्वेश्चन एमटीएस में पूछा गया था, जो कि हम खुद एग्जाम देकर के आए हैं कि फ्री जोन शब्द का जो संबंध है किस खेल से है? तो खो खो से है। किससे है? खो खो से है। अब हम बात करेंगे कि रजिया सुल्तान का जो शासन काल रहा वो कब से कब तक रहा? तो 1236 से लेकर के 1240 ईस्वी तक रजिया सुल्तान का शासन रहा, ठीक है। अब अंधेरा टाइप का हो गया, यहाँ पे बल्ब नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पे ही एंड करते हैं, ठीक है। आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। बाय।